तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप-बाहु नियम की। आप-बाहु नियम क्या है और कैसे हम आप-बाहु के नियम के अनुसार 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा पॉइंट है जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो आपके अपवाद वाले कुछ तत्व हैं जैसे कि 46, 47 इनके भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मैंने दे रखा है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई भी पॉइंट को स्किप मत कीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें आप-बाहु नियम की तो आप में से मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि आप-बाहु किसी वैज्ञानिक का नाम है और ये किसी वैज्ञानिक का नियम है। बट आप-बाहु एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है क्रमिक रचना। आप-बाहु के नियम को हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण का नियम भी कहते हैं। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो आइए समझते हैं हम कि आप-बाहु नियम का क्या मतलब है। तो आप-बाहु के नियम के तहत हम इलेक्ट्रॉनों के उपकोषों में भरने का क्रम निम्नतम ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा की ओर होता है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी उपकोष में सबसे पहले निम्नतम ऊर्जा में भरते हैं, फिर उसके बाद उससे अधिक वाले ऊर्जा में, फिर उसके बाद और दूसरे वाले अधिक ऊर्जा में। तो इस प्रकार वो निम्नतम ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा वाले उपकोषों में प्रवेश करते हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि पहले वह 1s में भरते हैं, फिर उसके बाद 2s में, फिर उसके बाद 2p में, फिर उसके बाद 3s में, फिर उसके बाद 3p में, फिर उसके बाद 4s में, फिर उसके बाद 3d में, फिर उसके बाद 4p में, फिर उसके बाद 5s में, फिर उसके बाद 4d में, फिर उसके बाद 5p में, उसके बाद 6s में, फिर उसके बाद 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में, फिर 7s में। इस प्रकार से यह निम्नतम ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा की ओर बढ़ता है। तो ये था आप-बाहु के नियम के अनुसार दिया गया डायग्राम। और मैं पहले आपको बता दूं कि किस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और यदि आप इसको भूल सकते हैं तो मैं उसके लिए भी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। बस आप एस से 4 जोड़ते जाइए। जैसे एस में 2 भरता है तो 2 में 4 जोड़ दीजिए तो पी में कितना हो गया 6, 6 में 4 जोड़ दीजिए 10, 10 में 4 जोड़ दीजिए 14। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। तो पीछे जो मैंने आप-बाहु के नियम को क्रम से बताया था उस क्रम को मैं आपको लिख देता हूँ। और निम्नतम ऊर्जा से कैसे उच्चतम ऊर्जा की ओर इलेक्ट्रॉन भरते हैं सभी उपकोषों में, मैं उसके क्रम को आपके सामने प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। आप उसको नोट कर लीजिए और इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और आगे मैं आपको उदाहरण के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे हम उपकोषों में इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। तो आइए मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे हम आप-बाहु के नियम का प्रयोग करके 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं और कैसे हम इलेक्ट्रॉनों को निम्न ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा की ओर भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें हाइड्रोजन की जिसका परमाणु क्रमांक होता है 1। तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होता है 1s में भरता है। चूँकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो s में सिर्फ हम एक ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इसलिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s1। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीलियम की जिसका परमाणु क्रमांक है 2। तो हीलियम एक अक्रिय गैस भी है और ये एक ऐसा अक्रिय गैस है जिसके वाहक कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी जितने भी अक्रिय गैस होते हैं उनके वाहक कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। यदि बात करें हम हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 1s में हम क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2। आगे बढ़ते हैं अगले तत्व जिसका परमाणु क्रमांक है 3, वो है लिथियम। तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1s में। तो 1s में हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं क्योंकि s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और बच गया 1 इलेक्ट्रॉन तो हम भरेंगे 2s में क्योंकि 1s के बाद क्या आता है 2s। तो 2s में अधिकतम हम 1 इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे क्योंकि हमारे पास बचा हुआ है सिर्फ 1, क्योंकि 2 हम लोगों ने 1s2 में भर दिया तो जो बचा हुआ है वो चला गया 2s में। तो 2s में हो गया 1। तो इस प्रकार लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s1। तो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एक और तरीका होता है, मैं वो भी तरीका बता रहा हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका होता है और आप धीरे धीरे एग्जांपल के थ्रू समझ जाएंगे। तो पहले मैं आपको लिथियम का करके बताता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं आप हीलियम ब्रैकेट में लिखा हुआ है। हीलियम क्यों लिखा है? क्योंकि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 है। तो इसलिए हम 1s2 की जगह हीलियम भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हीलियम लिखा हुआ है, फिर उसके बाद लिखा है 2s1 क्योंकि उसके बाद बच जा रहा है 2s1। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले तत्व की ओर। अगला तत्व है बेरिलियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 4। तो सेम सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1s में। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन और भर जाता है, फिर उसके बाद हम भरेंगे 2s2 में। तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन भर गए 1s2 2s2।
तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक 5 की, जो कि है बोरान। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s2 में, फिर उसके बाद जाएगा 2s2 में। तो इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन भर गए, बच गया हमारा एक इलेक्ट्रॉन और। तो 1s 2s के बाद आता है 2p, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में। तो इस तरह से बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p1। और यदि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो 1s2 की जगह हीलियम लिख सकते हैं, बाकी वैसे ही 2s2 2p1 लिखा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले तत्व की ओर। अगला तत्व है कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक है 6। तो सेम जैसे हम लोगों ने पीछे इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले 1s में भरेंगे 2, फिर उसके बाद 2s2 में भरेंगे 2, फिर उसके बाद भरेंगे 2p में। तो आपका बच जा रहा है 2, तो भरेंगे 2p2। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p2। बस आपको ध्यान होना चाहिए कि एक क्रम है, उस क्रम में हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं। जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन रहेगा लास्ट वाले में भरेगा, और एक क्रम से हम इलेक्ट्रॉन को भरते जाएंगे। बस आपको याद रहना चाहिए कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पी में कितने भरते हैं, डी में कितने भरते हैं और एफ में कितने भरते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले तत्व की ओर। और हमारा अगला तत्व है नाइट्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक है 7। तो सेम वैसे ही सबसे पहले 1s में भरेंगे 2, फिर उसके बाद 2s में भरेंगे 2। तो बच गया हमारा 3, क्योंकि 2 और 2 4 होता है, बच गया 3। तो 3 हम भरेंगे 2p में। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। शॉर्ट में भी आप देख सकते हैं हीलियम, फिर 2s2 2p3। चलते हैं अगले तत्व की ओर, जो कि है ऑक्सीजन, जिसका परमाणु क्रमांक है 8। तो सबसे पहले 1s में भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 2s2 में भरेंगे। तो 1s और 2s में भरने के बाद बच गया हमारा 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p4। चलते हैं अगले तत्व की ओर, जो कि है फ्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक है 9। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे सबसे पहले 1s में 2, फिर 2s में 2, बच गया हमारा 5 इलेक्ट्रॉन, तो जाएगा 2p में। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p5। बढ़ते हैं अगले तत्व की ओर, परमाणु क्रमांक 10, जो कि है नियॉन। अब नियॉन एक अक्रिय गैस है, मैं आपको बता देता हूँ। और मैंने पीछे ही बताया कि अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी करते हैं हम, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो सबसे पहले 1s में 2, फिर 2s में 2, और लास्ट में बच गया 6 इलेक्ट्रॉन, चला जाएगा 2p में, तो हो जाएगा 2p6। बढ़ते हैं अगले तत्व सोडियम की ओर। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। एग्जाम में आता है इसे, तो कैसे करेंगे, सेम वैसे ही आते हैं। सबसे पहले 1s में भरेंगे तो 2 हो गया, फिर 2s में भरेंगे 2 हो जाएगा, फिर p में 6 हो जाएगा, 6 से अधिक रह नहीं सकते। अब उसके बाद हमारा बच जाता है एक और इलेक्ट्रॉन। तो हम सभी जानते हैं 2p के बाद क्या आएगा 3s, तो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 3s में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं शॉर्ट में मैंने लिखा है Ne, क्योंकि 1s2 2s2 2p6 ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका है, नियॉन का है। अभी पीछे हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में वहाँ पर Ne लिख सकते हैं, और लास्ट में बच जाता है 3s1, शॉर्ट में हम उसको लिख सकते हैं 3s1। बढ़ते हैं अगले तत्व की ओर, परमाणु क्रमांक 12 है मैग्नीशियम। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें मैग्नीशियम का, तो सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर बच जाएगा 3s में जाएगा। तो 1s2 2s2 2p6, और बचा हुआ जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा चला जाएगा 3s2 में। बढ़ते हैं परमाणु क्रमांक 13 की ओर, जो कि है एल्युमिनियम का। तो सेम सबसे पहले 1s में भरेंगे, 1s में 2 जाएगा, फिर 2s में 2 जाएगा, फिर 2p6 में जाएगा, फिर उसके बाद 3s में जाएगा। 3s में 2 से अधिक हम भर नहीं सकते। अब उसके बाद हमारा बच जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p में, तो हो जाएगा 3p1। बढ़ते हैं अगले तत्व सिलिकॉन, जिसका परमाणु क्रमांक है 14। तो सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में। तो उसके बाद जब हम भरेंगे तो टोटल हमारे हो जाएंगे आपके 12 इलेक्ट्रॉन 3s तक, और जो बच गया 2 इलेक्ट्रॉन वो चला जाएगा हमारा 3p में। तो इस प्रकार हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। और शॉर्ट में हम नियॉन 3s2 3p2 लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने पीछे बताया था, जो नियॉन है उसका परमाणु क्रमांक था 10। बढ़ते हैं अगले तत्व फास्फोरस, जिसका परमाणु क्रमांक है 15। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सेम पीछे जैसे हम लोगों ने कहते हैं वैसे करेंगे। और जो बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन रहेगा 3s2 भरने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन वो चला जाएगा हमारे 3p में। तो इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। बढ़ते हैं अगले तत्व सल्फर की ओर, जिसका परमाणु क्रमांक है 16। तो सेम वैसे ही पीछे की तरह करेंगे। जो बचा हुआ 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो चला जाएगा 3p में। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, और शॉर्ट में हो जाएगा Ne 3s2 3p4। तो बस आप जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्रम से आप अगले वाले कोष में भरते जाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखिए, आपको बस निम्न कोषों से उच्चतम कोषों की ओर इलेक्ट्रॉन को भरना है।
चलते हैं अगले तत्व जिसका परमाणु क्रमांक है 17 और वो है क्लोरीन। तो जैसा कि हम लोगों ने सल्फर वाले में लास्ट में 3p में भरा था 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसी तरह क्लोरीन के लास्ट में हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। सेम वैसे ही करते आएंगे, जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा 3p में, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, शॉर्ट में Ne 3s2 3p5। तो इस तरह से हो गया क्लोरीन का। नेक्स्ट है आर्गन, ये भी एक अक्रिय गैस है और अक्रिय गैस का जो सभी सेल होते हैं वो भरे होते हैं, ये भी याद रखिए, सभी सेल क्या होंगे, भरे होंगे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2, लास्ट में बच गया 6 इलेक्ट्रॉन जो कि चला जाएगा 3p में, और देख रहे हैं p में पूरा 6 इलेक्ट्रॉन भर गए। अगला है पोटेशियम। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19, एग्जाम में आता है। तो कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3p6, तो हम लोगों ने पीछे देखा था 3p में पूरा 6 इलेक्ट्रॉन भर गए थे। 3p के बाद आएगा 4s, अब बाहु के नियम के अनुसार क्रम देख सकते हैं, और बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, 4s में, तो हो जाएगा 4s1। वहीं अब शॉर्ट में जब लिखेंगे तो अभी पीछे आप देख रहे हैं कि ये अक्रिय गैस आर्गन का था, इसलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर्गन, और उसके बाद जो बच गया 4s1 उसको हम लिख सकते हैं। तो शॉर्ट में हम आर्गन और 4s1 लिख कर पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। चलते हैं अगले तत्व कैल्शियम, जिसका परमाणु क्रमांक है 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे पहले वही 1s में भरेंगे, फिर 2s में भरेंगे, फिर 2p में भरेंगे, फिर 3s में भरेंगे, फिर 3p में भरेंगे, फिर जो बच जाता है इलेक्ट्रॉन वो चला जाएगा 4s में, तो 4s में 2 होंगे। शॉर्ट में मैंने लिखना बता दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले स्कैंडियम, जिसका परमाणु क्रमांक है 21। तो 21 से लेकर 30 तक के परमाणु क्रमांक वाले जितने भी तत्व हैं उनको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 21 से लेकर 30 तक वाले में। तो अगर हम बात करें स्कैंडियम अर्थात परमाणु क्रमांक 21 वाले तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, 2p6 में, 3s में, 3p में, फिर 4s। तो 4s के बाद आप देख सकते हैं कि आ रहा है 3d, तो जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा 3d में। तो इस तरह से स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। शॉर्ट में उसको हम आर्गन 4s2 और 3d1 लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले परमाणु क्रमांक की ओर, जो कि है परमाणु क्रमांक 22 टाइटेनियम। तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम स्कैंडियम की तरह, मतलब जैसे करते हैं वैसे करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s में, 3p में, 4s में, फिर जो बच गया इलेक्ट्रॉन वो चला जाएगा d में, तो d में 2 आएंगे। शॉर्ट में हम इसे वही आर्गन 4s2 3d2 लिख सकते हैं। तो आप बस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, कितने भरते हैं सिंपल सा आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद है वैनेडियम। वैनेडियम का परमाणु क्रमांक है 23, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। हम सभी जानते हैं कि डी में कितने तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 10 तक जाते हैं, तो अब लगातार ये 10 तक भरेगा, आप इसको इतना ध्यान देना। आते हैं नेक्स्ट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है क्रोमियम। अपवाद है जो कि आप बाहु के नियम का पालन नहीं करता, और क्रोमियम की भांति ही है आपके कॉपर, पैलेडियम, ऐसे अनेक तत्व हैं जो कि अपवाद हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यही बात करते हैं हम क्रोमियम की। तो क्रोमियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, लेकिन आप देख रहे हैं कि 4s में केवल एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, जबकि हम सभी जानते हैं कि s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा तभी आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4s1 है 3d5 है। तो मैं जब आपको बोरबरी का नियम पढ़ा रहा था तो उसमें भी बताया था कि जो लास्ट वाला कोष है उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो सेम वही चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4s में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद 3d में 5 है। अब आज मैं उसका रीज़न बता दे रहा हूँ कि क्यों ऐसा है कि बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 4s में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है और अगला कोष भर गया। इसका रीज़न ये है, जब कोई आर्बिटल आधा भरा होता है या पूरा भरा होता है तो बहुत अधिक स्टेबल होता है, तो वो क्या करता है, अपने आगे वाले तत्व का इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो क्रोमियम में सेम ऐसा ही है। आप देख सकते हैं 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो ये आधा भरा हुआ है। आधा भरे होने की वजह से ये क्या करता है कि 4s के इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, तो 4s में 2 ना होकर कितने हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। तो इसलिए 4s में 2 इलेक्ट्रॉन ना होकर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो यदि आपको ऑर्बिटल का भरना नहीं समझ में आया तो आगे जब मैं आपको हुंड का नियम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर ये कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो बस आप यहाँ पर रीज़न जानिए कि 24 और 29 के साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो 24 और 29 वाले तत्व हैं इनमें फुल फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड, मतलब आधा भरा या पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल पाए जाते हैं, जिसके वजह से वो आगे वाले तत्व के इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। ये रीज़न है। आज नेक्स्ट चलते हैं अगले तत्व की ओर, जो कि है परमाणु क्रमांक 25 मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि सेम क्रोमियम की तरह है, लेकिन
इसमें 4s में वापस फिर से अब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 3d में 5 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अब 4s में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये डिफरेंस है अपवाद वाले में। तो जितने भी अपवाद वाले रहेंगे उसमें 1 इलेक्ट्रॉन वाहक कोष में रहता है। बढ़ते हैं परमाणु क्रमांक 26 जो कि आयरन का है। तो अब आयरन का अगर देखें तो हमारे मैग्नीज के तरह है, बस इसमें 3d5 की जगह 3d6 हो जाएंगे, क्योंकि अब फिर से डी भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें 5 था, इसमें 6 हो गया। चलते हैं अगले तत्व की ओर, परमाणु क्रमांक 27 जो कि है कोबाल्ट का। तो इसमें भी वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का वही तरीका रहेगा, बस लास्ट में 3d में कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि डी में बढ़ता जाएगा। तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि कैसे भर रहा है। आप इसको रफली आप खुद करके देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा। और जो आप बाहु का जो बढ़ता हुआ क्रम है आप उसको याद कर लीजिए, और अगले वीडियो में मैं आपको इसका ट्रिक बना के बताऊँगा, आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं परमाणु क्रमांक 28 की ओर। तो 27 में डी में 7 था, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी में 28 हो जाएगा। तो बस आपको डी में भरते जाना है जब तक ये कंप्लीट न हो जाए। आते हैं अगले तत्व की ओर, परमाणु क्रमांक 29 कॉपर जो कि अपवाद है। मैंने बताया था कि कॉपर और आपके क्रोमियम ये दोनों अपवाद हैं। तो कॉपर में भी क्रोमियम की भांति 4s में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 3d है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने बताया था कि जब भी कोई आर्बिटल पूरा भरा हो या आधा भरा हो, चूँकि डी में हम सभी जानते हैं 5 आर्बिटल होते हैं और एक आर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। तो इसका जो डी है पूरा भरा हुआ है, इस वजह से इसका भी आर्बिटल क्या है कि पूरी तरह से स्टेबल है, स्थायी है। और मैंने पीछे बताया था कि जब भी कोई आर्बिटल आधा भरा होता है या पूरा भरा होता है तो वो बहुत अधिक स्थायी होता है। तो कॉपर में भी क्रोमियम की भांति आप देख सकते हैं कि 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्यों है, क्योंकि इसका 3d पूरा भरा हुआ है, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। तो यदि आपको ये भरने का क्रम समझ में नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, मैं जब आपको हुंड का नियम पढ़ाऊंगा वहाँ पर ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बस आप इतना यहाँ पर रीज़न याद रखिए। आइए चलते हैं अगले तत्व की ओर जो कि है जिंक, जिसका परमाणु क्रमांक है 30। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो सेम वैसे ही आएगा, बस इसके 4s में जो 1 इलेक्ट्रॉन भरा था वो हो जाएगा 4s2 और 3d में रहेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से आपने 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा। आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, भरने का क्रम से करिए, आपको आ जाएगा। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो परमाणु क्रमांक 19, 24, 29, 11 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कभी कभी जब आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपसे 46 और 47 के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको 46 और 47 का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दे रहा हूँ। क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि ये भी अपवाद वाले हैं। तो आइए देखते हैं 46 और 47 का क्या होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 46 है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d8। क्रम वही है भरने का, ठीक है। 46 में अपवाद नहीं है, मैं ये आपको बता दे रहा हूँ, अपवाद है 47 में। लेकिन अब जब तक 46 का नहीं जानेंगे तो 47 का समझ में नहीं आएगा। तो आप 46 का देख लीजिए, भरने का क्रम वैसे ही रहेगा जैसे आप पीछे आप बाहु के नियम से भरते आए हैं। मैं बात करता हूँ 47 की, क्योंकि 47 अपवाद है। 47 में क्या होगा, तो 47 है सिल्वर का, याद रखिएगा। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देख रहे हैं कि 5s में केवल 1 है और 4d 10 है। क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे d आप देख सकते हैं 10 भरे हुए इलेक्ट्रॉन। तो जब भी कोई आर्बिटल आधा भरा होता है या पूरा भरा होता है, बहुत अधिक स्थायी होता है, तो आगे वाले उपकोष के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो यहाँ पर उसने 5s के 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया। तो इस प्रकार से सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो आप 46 पैलेडियम और 47 सिल्वर, इनका याद रखिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कैसे आप बाहु के नियम के अनुसार तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बाहु के नियम को मैं ट्रिक के थ्रू आपको समझाऊं, आपको वो क्रम याद न करना पड़े और बिना याद किए ही आप तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिंपल कर सकते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं ट्रिक को बनाऊँ। तो अगर आपके कमेंट आते हैं मैक्सिमम तो मैं ज़रूर इसका ट्रिक आपको बताऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।